Hello everyone, welcome back to my channel, that is B.Ed Booster. So our today's topic is from B.Ed first year from unit 2nd, that is multiple intelligency. It's from unit 2nd. So what do you mean by multiple intelligency? मल्टीपल इंटेलिजेंसी जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया, मल्टीपल मीन्स मल्टी, काफ़ी सारी इंटेलिजेंसी को जो कैरी करके चले, दैट इज़ मल्टीपल इंटेलिजेंसी. सो दिस कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू योर B.Ed एग्ज़ाम्स, योर B.Ed theory exams as well as for your CTAT. So this multiple intelligency concept given by Howard Gardner. It's given by H. Gardner. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ लर्न दिस स्पेसिफिक नेम कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंसी का कंसेप्ट है वो गार्डनर जी ने दिया है. मल्टीपल इंटेलिजेंसी जो है वो एक थ्योरी है जो कि डिस्क्राइब करती है डिफरेंट वेज से जिससे स्टूडेंट अपनी इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर सकते हैं. ठीक है, मल्टीपल एस्पेक्ट को ये कवर करके चलता है, जैसे यूज़ ऑफ वर्ड्स की कौन से वर्ड्स का चुनाव किस तरीके से करना है, नंबर्स, पिक्चर्स, अपना म्यूज़िक, हमें सोशल इंटरेक्शन पे कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, फ़िज़िकल मूवमेंट पे हमने अपने आप को नेचर के साथ कैसे ट्यून अप करना है, कॉप अप करना है. सो इट्स ऑल अबाउट our multiple intelligency. So this diagram is very fine diagram to explain the theory of multiple intelligency given by Howard Gardner. Okay, so you can also draw this diagram in your exam to score better marks. आप ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल सर्कल में इस तरीके से बनाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग इजी वे में इसको फ़्लो चार्ट की फॉर्म में बना सकते हैं. ठीक है, सो इससे हम कैसे समझते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंसी, फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूज़िकल से मल्टीपल इंटेलिजेंसी आप कैसे समझते हो कि जैसे स्मार्ट क्लास में मैडम आपको पढ़ाते हैं विद द हेल्प ऑफ मतलब कोई भी वहाँ पे ट्यूटर, उसकी आपको जैसे आपको वॉइस सुनेगी तो कई क्या होते हैं कि आवाज़ से कई मतलब क्लासेस जो आवाज़ की अगर उनमें ऑडियो लिंगुअल होगी तो वो जल्दी कैच कर पाते उस कंसेप्ट को. ठीक है, देन बॉडी काइनेस्थेटिक मतलब बॉडली काइनेस्थेटिक से यहाँ पे मतलब है कि आप स्पोर्ट्स वगैरह में इंडल्ज होके अपने आप को इम्प्रूव करते हो. देन वी हैव इंटरपर्सनल, इनको मैं फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. ओके, इंटरपर्सनल हेयर मीन्स आप किसी दूसरे के साथ आपके किस तरीके से आप रिलेशन वो कर रहे हो, दैट इज़ मल्टीपल इंटेलिजेंसी. देन लॉजिकल मैथमेटिकल मीन्स आप मैथ्स को किस तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हो, आप ऑपरेट कैसे कर पा रहे हो, उसके रूल्स, सब्ट्रैक्शन, एडिशन. ओके, एंड विजुअल स्पेटियल मीन्स पिक्चर स्मार्ट. ओके, देन वन बाय वन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती चलूँगी. तो फर्स्ट पॉइंट है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी. हमारी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी कैसे, हम किस तरीके से अपने आप को, अपने थॉट्स किस तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं नई लैंग्वेज और उसको अंडरस्टैंड कैसे कर पा रहे हैं अपने लैंग्वेज में. फिर हम एग्जाम्पल्स को कैसे एनालाइज कर पा रहे हैं, उनके फैक्ट्स को फिर प्रिपेयर करते हैं. देन लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी, हम कैसे अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं लॉजिकली और उनको सॉल्व करते हैं. ठीक है, जैसे मैथमेटिकल कंसेप्ट को हम रियल लाइफ में कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारी रियल लाइफ में काम आते हैं. इट्स अबाउट लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी. देन वी हैव थर्ड पॉइंट दैट इज़ स्पेटियल विजुअल इंटेलिजेंसी. आप देख के कितना समझ पाते हो, कईयों को क्या होता है कि मॉडल के कंसेप्ट से ज़्यादा समझ आता है. ठीक है, मतलब आप कितनी जल्दी एक सॉल्यूशन पे अराइव हो सकते हो विद द हेल्प ऑफ विजुअल एड्स. तो जैसे स्लो लर्नर्स होते हैं, हैंडीकेप्ड होते हैं, सो जो ब्लाइंड होते हैं वो बच्चे नहीं कर पाते विजुअल इंटेलिजेंसी कि उससे, तो उनके लिए ऑडियो वाला होगा. देन बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी जिसमें हम एंटायर बॉडी को इंगेज करके कोई भी एक स्किलफुल चैलेंज को एड्रेस करते हैं. देन वी हैव इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी एंड इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी. ओके, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी हेयर मीन्स
आपस में आपका दूसरों के साथ आपकी किस तरीके की रिलेशंस है, दूसरों के साथ किस तरीके की इंटेलिजेंस है, आप कैसे, आपका इंटेंशंस क्या, आपके मूड क्या है, आप दूसरों के डिज़ायर को किस तरीके से समझ पाते हो, आप कम्युनिकेट कैसे कर पाते हो, मतलब आप मार्केटिंग में हो तो आप अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर पाते हो, ठीक है। तो आपका दूसरों के साथ क्या रिलेशन होगा, दूसरों के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग होगी, दैट इज़ कंसिडर एज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। देन वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी। इंट्रा मीन्स हमारी खुद के साथ हमारी क्या बॉन्डिंग है, हमारी खुद के साथ हमारी किस प्रकार से इंटेलिजेंसी होगी, तो वो है हम कैसे अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं, हमारी लाइक्स हमारी डिसलाइक्स हम कैसे मैनेज करते हैं, अब हमारा इमोशनल ट्रॉमा को हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं। ओके, देन वी हैव नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंसी। हम नेचर को समझ पाने में किस तरीके से इंटेलिजेंट हैं, जैसे बारिश आने वाली है, वेदर को समझना, ठीक है, सन मून इन सब का, अभी जैसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आपको चल रहा है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग, तो कौन से हमें काम नहीं करने चाहिए जिससे इन्वायरमेंट को हम डिग्रेड कर देते हैं। जैसे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू आवर ओन कार वी प्रेफर बाईसाइकिल, okay, for our traveling purpose. Then we have existential intelligence. Okay, existential intelligence here means being able to ask deep and critical questions. हम अपने ह्यूमन एक्सपीरियंस से कितने डीप और क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं। एन एग्जाम्पल वुड बी अमंग स्टूडेंट्स, वाई आर यू हेयर, आप यहाँ पे क्यों हैं। तो आप कई बारी मिरर में देख के करते हो ना कि मैं क्यों हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस क्यों है। सो दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज कंसिडर्ड एज existential intelligence. So please like, share and subscribe my channel, and for these type of video follow my channel. Thank you.